Hello class. So we are doing our chapter number 5, that is periodic classification of elements. So in the previous video we already discussed about how the elements are classified by the two first two concept, that is the Dobereiner concept and second one is Newland's law of octave. सो इसके अंदर हमने इन दोनों के दोनों कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे के दो कंसेप्ट और सो इस फर्स्ट कंसेप्ट जो ये सेकंड वाला कंसेप्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसके बाद आपके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। आई होप कि आपने उनके आंसर है जो फाइंड आउट करने की ट्राई की होगी। फिर भी अगर नहीं की हो तो अब भी कर लेना, या आपके एज इट इज़ बुक में मिल जाएंगे। ओके सो चलो आज का हम अपना नेक्स्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा दैट इज़ मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चोज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इट मीन्स इसने क्या है, फिर से जैसे फर्स्ट डोबेराइनर ने और जो न्यूलैंड से सर थे उन्होंने क्या है अपने अपने कंसेप्ट दे दिए थे कि किस तरीके से जो एलिमेंट है उनको क्लासीफाई किया जा सके, बट क्या है धीरे धीरे वो फेल होने लग गए थे। जो ऑक्टेव है, जो ऑक्टेव्स रूल आया था न्यूलैंड्स का, वो भी फेल हो गया था और उससे पहले जो डोबेराइनर ट्राइड था वो भी फेल हो गया था। सो अब ज़रूरत थी एक न्यू कंसेप्ट की। अब ये नहीं है कि भाई कोई भी ऐसे ही छोटा मोटा कंसेप्ट आ जाए और उसको मान लेंगे, ठीक है। सो जो आपका ये वाला कंसेप्ट आएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाला, ये आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा। इट मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था। इसने अपने जो क्लासिफिकेशन के बेसिस बनाए थे, जिस बेस के ऊपर इसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, और ओवरऑल जो एलिमेंट्स उनको क्लासीफाई करके और फिर इसने एक टेबल के अंदर रख दिया था, मतलब एक टेबल बना दी थी, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब ये कंसेप्ट इसका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लोग क्या है इसको सच मानने लगे थे, बट एक्चुअल में क्या है ये कंप्लीट टेबल नहीं बनी थी। इसने टेबल दी थी बट वो कंप्लीट नहीं थी, इसीलिए क्या है एक न्यू टेबल और आई थी जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो कि फाइनल मतलब टोटल हमने देखा था ना कि भाई 4 कंसेप्ट थे। सो पहले 2 हमने पढ़ लिए हैं, थर्ड और फोर्थ आज हम कर लेंगे। ओके तो थर्ड वाला है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट रहा था। एक्चुअल कंसेप्ट कुछ और था बट ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा था। ओके सो चलो स्टार्ट करते ही इसने क्या बताया था। सबसे पहले तो क्या है कि जो ये वाली क्लासिफिकेशन थी ये किसने दी थी, मेंडलीव सर ने। अब भाई इस मेंडलीव का नाम ना इतना बड़ा है तो आप सिर्फ मेंडलीव ही लर्न कर लेना, अगर किसी को याद हो जाए तो वैसे कर लेना, ठीक है। अब इसका जो नेम था, फुल नेम था वो क्या था, डिमिट्री इवानोविच एंड मेंडलीव। ओके ठीक है, ये याद कर लेना अगर हो जाए तो, अदरवाइज़ आप मेंडलीव से भी काम चला सकते हो। ओके सो देखो भाई इसने कैसे क्या कुछ क्लासीफाई किया। जैसे एज इट इज़ क्या आ रहा था अभी तक, ये आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब उसने क्या किया था इस मेंडलीव ने कि भाई जैसे जैसे हमारे पास एलिमेंट्स आए थे, सो जैसे पहले जो 2 आए थे साइंटिस्ट, न्यूलैंड्स आया था और कौन आया था, डोबेराइनर। उन दोनों ने क्या किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग नंबर के बेस पर क्या है एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था। तो इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट तो वही आया कि भाई एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पर क्या है हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, बट फुल कंसेप्ट भी ये नहीं था। उसने क्या किया देखो, सबसे पहले तो जो मेंडलीव था जब उसने अपना काम स्टार्ट किया तब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, 63। बिल्कुल स्टार्टिंग में कितने थे डोबेराइनर के टाइम पर, 25 to 30, और सेकंड टाइम पर कितने थे 56, और अब इसने काम करना शुरू किया तब कितने आ गए 63, और एट ए टाइम पर कितने हैं 118। ओके सो चलो उसने क्या किया सबसे पहले तो भी कि भाई मान लो कि ये 63 एलिमेंट्स हैं, अब ज़्यादा एलिमेंट्स थे तो उनको रीअरेंज करना, उनको क्लासीफाई करना थोड़ी सी एक टिपिकल काम हो गया एक तरीके से उसके लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंप्लीट जो ओवरऑल जितने भी ये एलिमेंट्स प्रेजेंट थे 63, उनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों गैस को लिया, और जितने भी एलिमेंट बच गए उन सभी की रिएक्शन इन दोनों गैसेस के साथ करवा दी। मान लो सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन इसके साथ भी करवा दी और इसके साथ भी करवा दी। सेम तरीके से फिर क्या है, कोई और एलिमेंट मान लो कि लिथियम है, लिथियम की इसके साथ भी करवा दी और इसके साथ भी करवा दी। इस तरीके से आप और भी मान सकते हो, पोटेशियम है जैसे पोटेशियम की भी, कैल्शियम की भी, आयरन की भी, ठीक है। सब कुछ मतलब हर एक एलिमेंट की इन 2 गैसेस के साथ उसने रिएक्शन करवा दी। कौन सी 2 गैसेस के साथ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस के साथ। अब उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही क्यों लिए,
क्योंकि भाई जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी थी कि वो सब एलिमेंट्स के साथ, ऑलमोस्ट सब एलिमेंट के साथ क्या है, रिएक्शन शो करती थी, कंपाउंड है जो बनाती थी। जैसे आपने चलो ये तो सुन ही रखा होगा ना ये नाम तो, कि अगर हम कैल्शियम के ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, CaO, ये बन रहा था ना यहाँ पर। तो ये कंपाउंड तो सबने सुन ही रखा होगा, आपकी जो फर्स्ट वाला चैप्टर वो भी करवा रखा है, सो उसके अंदर तो आपने ये रिएक्शन भी पढ़ रखी है। उसके साथ ही अगर हम और भी एग्जांपल है, मान लो सोडियम का ले रहे हैं, सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना देगा, Na2O। इट मीन्स हर एक जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या बना देता है, अपने ऑक्साइड। देखो अभी कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ की तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। ओके, अब सेम वे से देखो, इसी तरीके से हम क्या है, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। मान लो ये बना दिए सोडियम प्लस H2, तो क्या बन गया इसका, Na2H। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड सॉरी, ठीक है, हाइड्राइड। इस तरीके से क्या है, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो जो सब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करेंगे। अब सीधी सी बात यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है हमारा, कि ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करते हैं तब तो ऑक्साइड बनाते हैं अपने एलिमेंट के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्राइड बना देते हैं। ओके, सो इस तरीके से क्या है, ऑक्साइड बना देंगे और हाइड्राइड बना देंगे और अपना एक नया कंपाउंड है वो फॉर्म कर लेंगे। ओके, यहाँ तक अब हो गई बात, समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो उसने क्या किया और भी, अब उसने लिए 63 कार्ड्स। इट मीन्स ये मान लो चिट ली उसने छोटी छोटी, इट मीन्स ऐसे बिल्कुल ब्लैंक छोटी छोटी उसने पर्चियाँ बनाई और इस तरीके से ले ली। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इनके अंदर उसके नाम लिख दिए, जो भी एलिमेंट्स जब तक डिस्कवर थे, ठीक है ना, तो उनके नाम लिख दिए। मान लो कि उसने क्या नाम लिख दिया, यस, क्या नाम लिख दिया, मान लो उसने लिख दिया हाइड्रोजन, सोडियम, चलो हाइड्रोजन यहाँ पर लिथियम लिख लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, और क्या था फिर, बेरिलियम। सभी ने 20 तक लर्न किए होंगे ना, तो जल्दी जल्दी से 20 के 20 लिखो अपने। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस तरीके से मतलब सारे के सारे उसने कार्ड्स बना लिए। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मैडम बीच में हीलियम रह गया, हीलियम इसके टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर हीलियम नहीं लिखा अभी। ठीक है, सो चलो आगे देखो। अब ये वाले जैसे यहाँ तक हो गए, उसने इस तरीके से सारे के सारे कार्ड्स बना दिए। अब कार्ड्स बनाने के बाद उसने क्या किया भाई, सारे के सारे उसने कार्ड्स कैसे रखे, एटॉमिक मास के बेस पर। ठीक है, कैसे रखे उसने, एटॉमिक मास के बेस पर, कि अगर इसका क्या है सबसे लोवेस्ट, फिर इसका थोड़ा सा हाईएस्ट आ गया, इसका थोड़ा और हाईएस्ट एटॉमिक मास, इसका और भी हाईएस्ट, इसका सबसे हाईएस्ट। ठीक है, इस तरीके से मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर क्या है उसने रख दिए। ठीक है, तो उसने इस तरीके से क्या, आपने 63 कार्ड्स हैं वो बना लिए। अब उसने क्या किया कि भाई ऐसे 63 कार्ड बनाए, एटॉमिक मास भी रख दिया उनके ऊपर, तो उसने क्या देखा, सारी की सारी उसी कार्ड के ऊपर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिख दी। सपोज़ करो जैसे फर्स्ट वाले की हम लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये सबसे क्या है, मतलब लाइट एलिमेंट भी है, और ये क्या है, गैस है, इसकी मतलब ऑक्सीजन के साथ ये वाली रिएक्शन शो करता है। इस तरीके से उसने सारी की सारी, और फिजिकल वे से ये इस तरीके से इसकी अपीयरेंस है। ओके, सो इस तरीके से हर एक कार्ड पर उसने क्या क्या लिखा है, एटॉमिक मास भी लिख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिख ली और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिख ली, और तब उसको क्या है अरेंज करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या देखा, कोई ना कोई कार्ड, हर बहुत सारे कार्ड कैसे आ रहे थे आपके, मान लो आप, यस, मान लो आप ये वाला कार्ड है जो इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा, ये वाला भी इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा, तो क्या है उसने इन तीनों कार्ड को एक साथ रख दिया। ठीक है ना, इन तीनों कार्ड्स को उसने एक साथ रख दिया, तो उसने इस तरीके से बहुत सारे कार्ड क्या रख दिए, एकदम सेम प्लेस पर। इट मीन्स आप ये मान सकते हो कि भाई इस कार्ड के अंदर हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी लिख दी। अब उसके बाद क्या है कि एक और आया जिसका क्या नाम था, लिथियम, उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी, तो उसी के ऊपर उसने ये वाला कार्ड भी लगा दिया। फिर उसने क्या देखा कि भाई एक और कार्ड आया जिसका नाम क्या था, सोडियम, भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, तो उसने क्या है इस तरीके से एक साथ उन कार्ड्स को रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही थी, बिल्कुल सिमिलर आ रही थी। ओके, इस तरीके से उसने पहले अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद फिर क्या है उसने एक टेबल बनाई अब अपनी।
ठीक है, क्योंकि उसके एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हो चुकी थी। अब उसने क्या किया, अपनी कंप्लीट एक टेबल बना दी इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर क्या थे, इस तरीके से बहुत सारी तो वर्टिकल्स रो थी, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारी क्या है, हॉरिजॉन्टल भी रो थी, ठीक है ना। तो भाई इसको ना उसने नाम दिया, क्योंकि हमारी जो इस टेबल का क्या नाम दिया था उसने, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब यहाँ पर देखो ये पीरियोडिक वर्ड कहाँ से आया, मेंडलीव, ठीक है, उसके नाम के बेस पर रख दिया, टेबल मतलब टेबुलर फॉर्म में, इसलिए। अब ये देखो पीरियोडिक क्यों रखा, उसने क्या किया कि जो ये कुछ हमारे पास वर्टिकल कॉलम थे, ठीक है, तो जो ये वर्टिकल कॉलम्स आ रहे थे, इन वर्टिकल कॉलम को उसने क्या नाम दिया, ग्रुप्स, ठीक है, कि भाई ये जो इस तरीके से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि भाई जो ये अब इस तरीके से हैं, इट मीन्स जो ये हॉरिजॉन्टल हैं, उसके लिए उसने क्या नाम स्पेसिफाई किया, हॉरिजॉन्टल के लिए उसने क्या नाम स्पेसिफाई किया, पीरियड्स, ठीक है, क्या नाम रखा उसने, पीरियड्स। ओके, तो इस तरीके से जो मेंडलीव है उसने क्या क्या बनाए, ग्रुप भी बना दिए और पीरियड भी बना दिए। ग्रुप हम किसको बोल रहे हैं, वर्टिकल वाली को, और पीरियड हम किसको बोल रहे हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल रो है। ओके, अब देखो उसके अंदर इसने कैसे क्लासीफाई किया टेबल के अंदर। यस, अब आप देख सकते हो ये है उसकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, दिख रही है सबको, यस ये रही, अब सबको क्लियर हो गया। अब देखो इसके अंदर उसने क्या है, ग्रुप और पीरियड बना दिए। ग्रुप कौन से थे, ये वाले इस तरीके से, ठीक है, ये वाले ग्रुप थे, और पीरियड कौन से थे, ये वाले हॉरिजॉन्टल वे से, ठीक है। तो इस तरीके से जो टोटल ग्रुप हैं वो कितने बन गए हैं उसके, 8, ठीक है, 8 ग्रुप बन गए, और पीरियड कितने बने, 6, ठीक है ना, पीरियड कितने बने, 6, और ग्रुप कितने बने, 8। ओके, ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना कि ग्रुप कौन से वाले हैं और पीरियड कौन से वाले हैं, और कितने कितने इसके टाइम पर बने थे। ओके, अब देखो उसने क्या किया, मान लो कि ये वाला फर्स्ट है। अच्छा, एक और बात देखो, हर एक जो ग्रुप था, देखो अब ये ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकंड है, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, इस तरीके से उसने क्या किया, हर एक ग्रुप को सब डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। एक ग्रुप को उसने सब डिवाइड कर दिया 2 फर्स्ट और सेकंड क्या है, सब ग्रुप्स के अंदर। ओके, एक ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया उसने 2 सब ग्रुप्स के अंदर। सिर्फ कहाँ तक थे वो, सिर्फ 7 तक, ठीक है, देखो 7 तक ही हमारे पास ए बी यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, आगे देखो आगे नहीं आ रहे। ओके, तो 8th वाले के अंदर सब ग्रुप डिवाइड नहीं किए गए थे, सिर्फ 7th जो ग्रुप है वहाँ तक किए गए थे। ओके, अब देखो उसने कैसे किया, ये वाला दिख रहा है सबको। अब इसमें देखो उसने सबसे पहले लिख दिया हाइड्रोजन को, ठीक है। अब उसके बाद उसको जो सिमिलर प्रॉपर्टी मिली वो डायरेक्ट किसकी मिली, लिथियम की मिली। उसके बाद सिमिलर प्रॉपर्टी किसकी मिली, सोडियम की मिली। उसके बाद पोटेशियम, देन कॉपर, देन रुबीडियम, देन ये क्या है आगे, एजी सिल्वर होता है, ठीक है, सीजियम और गोल्ड, ये वाले नाम रख दिए। अब उसने देखो ये सारे के सारे क्या है, इन सभी की प्रॉपर्टी सेम है, तो उसने क्या किया, इन सभी को एक ग्रुप में रख दिया। ओके, सबको किस में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया, क्योंकि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। अब देखो ये सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पर तो ठीक है भाई इसने रख दिया, लेकिन अब यही क्यों रखा कि हाइड्रोजन के बाद ही लिथियम क्यों रखा, उसके बाद ही सोडियम क्यों रखा, उल्टा क्यों नहीं रखा कि भाई चलो मैं तो पहले सोडियम रखूँगा, फिर लिथियम रखूँगा, फिर हाइड्रोजन, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है सेम प्रॉपर्टी है भाई, सेम ग्रुप में तो रख ही दी, चाहे आगे पीछे बेशक हो जाए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो पहले 2 कंसेप्ट आए थे वो एटॉमिक मास के बेस पर आए थे। सो यहाँ पर भी क्या है, उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पर इनको क्लासीफाई किया था। तो उसने क्या किया कि भाई पहले क्या था यहाँ पर, एक सेकेंड, पहले क्या था यहाँ पर कि भाई हाइड्रोजन का क्या है, सबसे लो है, इसका थोड़ा सा हाई है, इसका और हाई है, तो क्या है इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला कि पहले हाइड्रोजन का सबसे लो है तो वो सबसे ऊपर आ गया, देन हाई है, फिर लिथियम का, देन सोडियम का, देन
पोटेशियम का। इस तरीके से क्या है, जो एटॉमिक मास है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है एज कि जो हम क्या जा रहे हैं, डाउन टू द ग्रुप जा रहे हैं। इट मीन्स जैसे ही हम ग्रुप में कहाँ पर जा रहे हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो इस बेस पर उसने क्लासीफाई किया था। ठीक है, इस तरीके से उसने क्या कर दिया है, अपने जो टेबल है उसको फॉर्म कर दिया था। ओके, अच्छा अब एक और बात देखो, जहाँ पर जो ये आपकी ये टेबल है, तो इसके अंदर देखो ये वाली जो बिल्कुल फर्स्ट वाली रो है, इसके अंदर क्या लिख रखा है कि देखो स्टार्टिंग में लिख रखा है इन्होंने ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। तो इसने क्या किया कि भाई सभी के साथ रिएक्शन करवा के देखी, तो आपने देखा है ना, तो किसी का तो ऐसे बन जाता, मान लो हाइड्रोजन की करवा रहे तो H2O बन रहा है। ठीक है, या फिर आप ये मान लो, चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो, Na2 बनाया था हमने अभी अभी, एक बार हमने बनाया था CaO, तो यहाँ पर तो इसके 2 लग रहा है, यहाँ पर इसके 2 ही नहीं लग रहा। ठीक है ना, तो ये हमें कैसे पता लगेगा, ये पहले ही मेंडलीव ने क्या है, इस तरीके से रिएक्शन करवा के देखी थी, और रिएक्शन करवाने के बाद उसको जो फॉर्मूले मिले, इट मीन्स जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के सारे जो ऑक्साइड वाले फॉर्मूले होंगे और हाइड्राइड वाले फॉर्मूले होंगे वो ये होंगे। इट मीन्स मान लो लिथियम का लेते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, Li2O, ये बनेगा, क्योंकि ये ग्रुप 1 के अंदर आ रहा है, और ग्रुप 1 के अंदर ऑक्साइड के फॉर्मूले क्या होते हैं, R2O। इट मीन्स जो R है वो तो कोई भी एलिमेंट का नाम शो कर रहा है, मान लो लिथियम है, यहाँ पर हम कार्बन भी रख सकते हैं, फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, नियोन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन उसके साथ क्या लगेगा, यहाँ पर 2 लगेगा। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप के साथ क्या आ जाएगा, जो भी ऑक्साइड के साथ जो फॉर्मूला बनाएगा ये क्या आ जाएगा, R2O। और अगर यही अपना हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो क्या आ जाएगा, RH। चलो इसको ट्राई करो एक बार जल्दी से, RH का क्या बन जाएगा यहाँ पर, चलो लिथियम प्लस H2, तो क्या बन जाएगा, LiH, बस ये बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इस तरीके से ये कर लेना कि भाई किस तरीके से जो ये फॉर्मूले हैं जो बनते हैं। ओके, सो सभी के अलग अलग हैं ये, तो आप थोड़ी सी एक बार नज़र मार लेना इनमें से। ओके, सो ये तो हो गई भाई, ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन कर ली है, और ये है क्या है, बहुत ज़्यादा चली थी उस टाइम पर। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, अब उसने ठीक है अपनी बता दी थी सारी की सारी क्लासिफिकेशन की, भाई इस तरीके से कुछ है जो क्लासिफिकेशन होगी, बट उसकी कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट्स भी रही होंगी। इट मीन्स जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी अपनी, वहाँ से क्या क्या हमारे पास कंक्लूज़न आया, तो वो देखो अब। या फिर जो मेंडलीव ने जैसे अपनी पीरियोडिक टेबल दी है उसमें उसने जैसे कंक्लूज़न तो ठीक है हम निकालेंगे ही, बट उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी ना, तो हम वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो क्या किया भाई कि जो मेंडलीव है उसको हमने अभी क्या देखा था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग बेस पर उसने क्या है, डिवीज़न कर रखा है। ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम आई, देखो यहाँ पर एक बार आपको दिखा देती हूँ। यस, ये वाली टेबल देख रही है सब, यहाँ पर देखो अब जो ये वाला है आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इसमें उसने क्या किया कि देखो कोबाल्ट का कितना है 58.93, ठीक है 93, और निकेल का कितना है 58.71। तो यहाँ पर क्या हो गया, एटॉमिक मास उसने उल्टा कर दिया, एटॉमिक मास उल्टा हो गया था यहाँ पर। इट मीन्स पहले हमने क्या किया था कि पहले हम कम एटॉमिक मास वाला लिखेंगे एलिमेंट और उसके बाद ज़्यादा वाला, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, सो दैट कंप्लीट जो पीरियोडिक टेबल है वो एकदम से मतलब शफल ना हो, तो उसने क्या किया, इनको एज इट इज़ रख दिया। कोबाल्ट है जो जिसका एटॉमिक मास कम है उसको, सॉरी एटॉमिक मास जिसका ज़्यादा है कोबाल्ट का, सो उसको उसने पहले रख दिया निकल के कंपैरिजन में। और इसने ऐसा क्यों किया, सो दैट कंप्लीट जो टेबल है वो शफल ना हो। ओके, सो इस तरीके से उसने क्या किया भाई, कुछ पॉइंट्स थे जो कि क्या किए उसने थोड़े से शफल टाइप में कर दिए। ठीक है, उसने एक ही ग्रुप में रख दिए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर तो थी। ठीक है, एटॉमिक मास की थोड़ी सी गड़बड़ आ गई थी, बट जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल क्या थी, सेम थी। ओके, यहाँ पर आपका यही एग्जांपल दे रखा है कोबाल्ट का और निकेल का। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या आया कि भाई जैसे ही उसने क्या किया कि जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना ऑक्टेव वाले ने, उसने क्या बोला था कि भाई 56 एलिमेंट है और यही रहेंगे और आगे कोई डिस्कवर नहीं होंगे, लेकिन आगे और भी डिस्कवर होते गए। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, भाई अभी तो ठीक है 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं,
बट फ्यूचर में क्या है, और भी क्या होंगे, एलिमेंट्स आपके डिस्कवर होंगे, ठीक है, इसने ये बोला था। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया, जैसे यहाँ पर मान लो कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब बीच में कोई और प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आ रही है किसी भी एलिमेंट की, तो उसने क्या किया, यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया कि भाई फ्यूचर में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो कि इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। ओके, सो इस तरीके से उसने क्या किया कि भाई जो जो एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए गैप छोड़ दिया उसने अपनी टेबल के अंदर, ठीक है, उसने अपना गैप छोड़ दिया सो दैट कि आगे फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से डिस्कवर हुए, ये देखो, ये आपके यहाँ दे रखे हैं, यस, ये देखो, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, ये 3 एलिमेंट देख रहे हो आप। इन तीनों की क्या हुई भाई, ये तीनों के तीनों ठीक है रख दिए। उसके बाद फिर क्या है, फ्यूचर में क्या हुआ, बोरोन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, ये भी क्या हो रखे थे, डिस्कवर हो रखे थे। अब ये तीनों के तीनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी सेम शो कर रहे थे, मतलब सेम प्रॉपर्टी, स्कैंडियम की बोरोन के साथ, गैलियम की एल्युमिनियम के साथ और जर्मेनियम की सिलिकॉन के साथ। इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी क्या है, जो सिमिलर शो हो रही थी। तो उसने क्या किया था, उनके लिए एक गैप छोड़ दिया था, एक एक, मतलब सभी के लिए एक एक स्लॉट छोड़ दिया था, एक एक गैप छोड़ दिया था, सो दैट जब भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे। उसके लिए उसने एक वर्ड यूज़ किया था, दैट इज़ इका, ठीक है, संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, वन, मतलब ये सारे के सारे जो भी नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, जैसे इका बोरोन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने कि भाई ये तीनों के तीनों क्या करे जाएंगे, सेम ग्रुप के अंदर रखे जाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सिमिलर होगी, ठीक है ना। सो इस तरीके से देखो यहाँ पर जैसे इसने लिख रखा है, ये वाला एक एग्जांपल ले रखा है एल्यूमिनियम और गैलियम का, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब और क्या प्रॉब्लम आई यहाँ पर कि भाई जो अभी तक जैसे उसने थोड़ी सी एटॉमिक मास में गड़बड़ आ गई थी, या फिर उसने गैप छोड़ दिए थे जो कि फ्यूचर में होने वाले एलिमेंट्स डिस्कवर, ठीक है ना। सो उसके बाद फिर उसने क्या किया कि भाई ये इसने इतनी सारी, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, भाई इतना ईजी बना दिया था इसने क्लासिफिकेशन को। तो क्या है कि बहुत सारे जो लोगों ने क्या है, मेंडलीव की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की एक तरीके से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रेज की, सो दैट क्या है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया एक तरीके से, ठीक है, कि भाई इसने बहुत अच्छा काम किया है। सभी ने क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन की जो ये पीरियोडिक टेबल है इसको एकदम वैलिड माना था कि यस इसके रीज़न भी बिल्कुल एक्यूरेट हैं, और इस तरीके से क्या है कि जो बेसिस बनाए इसने वो भी बिल्कुल करेक्ट बनाए हैं। इसने फ्यूचर के लिए भी क्या है, एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया है। और उसने एक और नई बात क्या की, जो नोबल गैस जो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, उनको भी क्या किया कि भाई इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ग्रुप छोड़ देंगे, सेम तरीके से गैप छोड़ देंगे कि भाई अगर ये फ्यूचर में डिस्कवर हुई तो इनके लिए क्या है, हम एक डिफरेंट ग्रुप बना देंगे, सो दैट कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है वो क्या ना हो, शफल ना हो, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो। अब इसके लिए क्या है, अलग से ग्रुप क्यों बनाया, क्यों रखा गया इनको अलग से ग्रुप में, क्योंकि जो ये नोबल गैस है, एक तो पहली बात तो ये डिस्कवरी बहुत लेट हुई थी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनर्ट थी। इनर्ट मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसने एलिमेंट को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और न्यू कंपाउंड बना दिए, तो वो रिएक्टिव एलिमेंट्स थे। लेकिन जो नोबल गैस वाले हैं वो कैसे हैं, इनर्ट। इनर्ट गैस मतलब जो कि रिएक्शन ही शो ना करे किसी के साथ, एकदम ज़ीरो, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड की इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती है ऑक्सीजन के साथ में, इतनी ज़्यादा रिएक्शन नहीं होती है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स उसने बाद में मिले, जिसको उसने क्या नाम रखा गया, नोबल गैस, ठीक है। सो पहली बात तो क्या है कि ये बहुत लेट डिस्कवर हुए थे। सेकंड क्या है, क्योंकि ये इनर्ट थे। थर्ड क्या है, क्योंकि इनकी जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या है, कम है, इनकी मतलब जो क्वांटिटी एटमॉस्फेयर के अंदर वो भी क्या है, कम है। इसलिए क्या किया इसने, जब भी ये नोबल गैस डिस्कवर हुई तो उसने क्या कर दिया, ही कुड बी प्लेस इन अ न्यू ग्रुप, एक नए ग्रुप के अंदर इसको उसने डाल दिया, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है, उसकी प्रशंसा भी हो गई है भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन आई होंगी। तो देखो क्या लिमिटेशन है यहाँ पर। फर्स्ट लिमिटेशन आप यहाँ पर पढ़ोगे कि भाई जो मेंडलीव सर थे उन्होंने क्या किया था। देखो सबसे पहले बात आती है हाइड्रोजन पर। अब देखो हाइड्रोजन पर क्या बात आती है कि जो पीरियोडिक टेबल थी, उस पीरियोडिक टेबल में उसने क्या किया था कि हाइड्रोजन ऐसे ऊपर
यस, ऐसे हाइड्रोजन ऊपर था, देन क्या था यहाँ पर लिथियम, देन सोडियम, ठीक है, इस तरीके से था। तो क्या है कि जो बाकी की सारे इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे क्या थे, मेटल्स थे। और जो हाइड्रोजन है सिर्फ वो क्या है, एक नॉन मेटल है। तो क्या है, लोगों ने इसका रीज़न पूछा कि भाई नॉन मेटल को मेटल के साथ क्यों रखा, तो उसके पास इसका कोई भी आंसर नहीं था, बिकॉज उसने सिर्फ क्या देखी थी, प्रॉपर्टीज़ देखी थी, एटॉमिक मास देखा था। ओके, सो फर्स्ट ये आपका ड्रॉबैक हो गया है, दैट जो हाइड्रोजन है उसको एक फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया था वो, कि भाई मेटल के साथ क्यों रखा है या फिर नॉन मेटल के साथ क्यों नहीं रखा। ओके, देन उसके बाद फिर यहाँ पर आती है सेकंड, मतलब ये कंप्लीट ना हाइड्रोजन के बारे में बता रखा है। देखो ये वाले, आप इसमें पजल मत होना कि लाइक एल्कली मेटल्स, ठीक है, ये आपका भी आगे आएगा कि एल्कली मेटल्स वगैरह ये सब क्या होते हैं। ओके, तो आप सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन की बात याद रख लेना। देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड कंसेप्ट आता है आइसोटोप्स का। इट मीन्स जैसे आपने 9th में पढ़ रखा कि आइसोटोप क्या होते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोजन के क्या हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर है वो तो सेम होता है, 1 होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास है वो क्या होता है, डिफर होता है, 1, 2 और 3 ऐसे होता है एटॉमिक मास। तो उसने क्या किया था कि भाई आइसोटोप के लिए क्या है, कोई स्पेशल जगह नहीं छोड़ी थी। जैसे उसने ये छोड़ा था ना कि भाई गैप छोड़ दिया, भाई जो फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, लेकिन आइसोटोप के लिए उसने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा था कि भाई आइसोटोप अगर फ्यूचर में डिवाइड होते हैं तो उनको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो आइसोटोप के लिए उसकी टेबल में कोई भी जगह नहीं थी। सो आइसोटोप को भी उसने कोई पोजीशन नहीं दी। ओके, देन उसके बाद आती है कि भाई जो जैसे आपको पहले वाला बताया था ना, एक जो निकल वाला और कोबाल्ट वाला केस बताया था कि उसका एक का एटॉमिक मास क्या था, ज़्यादा था, लेकिन फिर भी क्या है वो पहले रखा गया। सो उसके लिए भी क्या है, वो भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन हो गई थी कि भाई जो हैवी और लाइट एलिमेंट्स हैं उसको क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा शफल कर दिया था। ओके, सो ये आपकी एलिमेंट्स की क्या हो गई हैं, कुछ लिमिटेशंस। और आप यहाँ पर एक लिमिटेशन और ऐड कर लेना कि भाई देखो, जैसे आपको पता है कि उसने क्या किया था, स्पेस छोड़ दिया था। सपोज करो कि ये उसकी टेबल है इस तरीके से, ठीक है। उसने क्या किया, मान लो यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया और एक यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर मान लो कि आपका हाइड्रोजन है, ऐसे ही मान लो, ठीक है, ये लिथियम है। तो उसने यहाँ पर जगह तो छोड़ दिया कि भाई फ्यूचर में कुछ ना कुछ डिस्कवर होगा जो कि यहाँ पर रख दिया जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई हाइड्रोजन और लिथियम के बीच उसने स्पेस तो एक छोड़ दिया, लेकिन क्या पता 2 एलिमेंट्स डिस्कवर हो जाए, क्या पता 3 एलिमेंट डिस्कवर हो जाए। इसलिए उसको ये क्या है कि कंफर्म नहीं हुआ कि भाई कितने एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो सकते हैं फ्यूचर में इन 2 एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। ये सिर्फ आपका एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन और लिथियम के बीच में कितने हैं जो डिस्कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसने जहाँ जहाँ पर भी गैप छोड़ा था वहाँ पर आप सोच सकते हो कि भाई उसने सिर्फ गैप तो एक छोड़ा था, लेकिन क्या है वहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट भी तो डिस्कवर हो सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर का किसको पता है। इसलिए क्या है, ये भी उसकी एक लिमिटेशन हो गई थी। ओके, सो ये हो गई है आपका कंप्लीट जो मेंडली की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी क्लासिफिकेशन हो गई है, ठीक है। अब आप यहाँ तक के इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना और अच्छे से इसके कंसेप्ट को समझने की ट्राई करना और उन 20 एलिमेंट्स को फिर से एक बार रिवाइज करना। ओके, अगर 20 लर्न हो गई हो तो नेक्स्ट 5 फिर से कर लेना। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ तक के अच्छे से पढ़ोगे और नोट्स प्रिपेयर करोगे। अगर फिर भी आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, और साथ साथ यहाँ तक के इन टेक्स्ट जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो भी आप ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। ये आपके एज इट इज़ बुक में ही मिल जाएंगे। ओके, चलो यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।